नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता दिनों फ़रास के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर उनकी नुमाइश की गई, जो सरासर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए एक इंतहाई गलत इक़दाम था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे खाके शाया करना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तौहीन आमेज़ जुमले बोलना, ये इंतहाई शर्मनाक फ़ेल है और हम मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हम आया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम लेवा हैं और हमें इश्क़ रसूल का दावा भी हर वक्त रहता है, तो क्या इसका तकाज़ा ये है कि हम ये सारी चीज़ें सुन लें और सुनकर ख़ामोश होकर बैठ जाएं कि बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना काफ़ी है, या ये है कि हमें कोई अमली कदम भी उठाना होगा। अब अमली कदम क्या है? एक अमली कदम ये है कि हम जंग के साथ उनके साथ मुकाबला करें, लड़ाई के साथ मुकाबला करें। इतनी हमारे अंदर ना असबाब है हमारे पास और ना हमें इतनी इजाज़त है, क्योंकि अभी हम जिस जगह पर रह रहे हैं हमारा मद्दे मुकाबिल हमसे बहुत दूर है। लेकिन एक अमली कदम ऐसा है जो हम उठा सकते हैं, वो हमारे दायरा इख्तियार के अंदर भी आता है कि हम वो अमली कदम उठाएं। वो क्या है कि हम उनकी बनाई हुई हर चीज़ का बाइकाट करें और उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें। कोई चीज़ हम उनकी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात को तय करें कि जो आदमी भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और मैं आराम से बैठ जाऊं, मैं सुकून से बैठ जाऊं, मुझे उस पर कोई तकलीफ़ ना हो, यानी कि मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी कुड़न ही नहीं उठती, मेरे दिल के अंदर कोई ऐसा यानी ऐसे जज्बात ही नहीं आते कि मैं उस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो गुस्ताखी है इसका अमली तौर पर मैं क्या जवाब दे सकूं, तो ये हमारे लिए मर मिटने की बात है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि जब पैदा हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में थे और इस सजदे के दौरान हज़रत अम्मा आमना फरमाती हैं कि जब कान लगाकर सुना तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के फ़ौरन बाद दौरान सजदा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली उम्मती का विर्द फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। ये विर्द था। और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ये अरसा यानी 63 साल ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर गुजारी और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल का वक्त आया, तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी आखिरी वसीयतें फरमाई हैं, उनके अंदर एक वसीयत तो ये थी कि ए लोगों, मेरे बाद नमाज का अहतमाम करते रहना, नमाज ना छोड़ना। एक आपने वसीयत ये भी फरमाई कि ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने से नीचे वालों के साथ अच्छा सलूक करना, जो तुमसे कमज़ोर हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना। वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे बारे में इतना गम, इतना कुड़न, इतनी परेशानी कि मेरा कोई एक उम्मती भी जहन्नुम के अंदर न जाए, जन्नत में जाने वाला बने। और वो उम्मती जिसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात रोते रहे और उनके लिए दुआएं करते रहे, आज उस उम्मती के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की जाती है और वो ठस से मस ही नहीं होता, उसको कोई परवाह ही नहीं होती कि मेरे साथ ये क्या मामला हुआ। हालांकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर
यानी आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है तो फिर तो ठीक है, और अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं है, यानी तुम्हारी अपनी जान तुम्हें ज़्यादा अजीज़ है, मेरी मोहब्बत दूसरे नंबर पर है, तो फिर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। अपने ईमान की फ़िक्र करो, अपना ईमान बनाओ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आला दर्जे के एतबार से हमारे दिल के अंदर आ जाए, और फिर उसके बाद हम अमली कदम उठाएं और उन सारी की सारी चीज़ों से अलहदा कर लें जो उन लोगों ने बनाई हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मैं बाज़ दफ़ा अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, तो कोई शैज़ान पी रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ भी आप शैज़ान क्यों पी रहे हैं? भाई ये बोतल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले जो लोग कादियानी हैं, ये उनकी बनाई हुई है, आप उनकी बनाई हुई चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो उसका एक जवाब वो ये देते हैं कि जी सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, मेरे एक से कि वो छोड़ने से क्या हो जाएगा, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि ये बात इंतहाई गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जो चीज़ गुस्ताखान रसूल ने बनाई है उसका एक लुक़मा भी अगर मेरे मुंह के ज़रिए से मेरे पेट में जाता है तो वो मेरे नज़दीक हराम है। मैं ऐसी चीज़ों के करीब नहीं जाता, मेरे अपने ईमान के ऊपर असर पड़ता है, ईमान के अंदर कमी आ जाती है, मेरा ईमान पीछे हो जाता है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चीज़ों को अपनाता हूँ तो मेरा ईमान तरक्की करता है। अगर मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो करने वाले लोग हैं उनकी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे ईमान पीछे हट जाता है, मेरा ईमान घटना शुरू हो जाता है। इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, और ये जुर्म जो आदमी भी करेगा या उससे ये सरजद होगा तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि उसके जिस्म से इस दुनिया को पाक कर दिया जाए। अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो तो फौरी तौर पर वो फ़ैसला करे, और वो फ़ैसला करके उस आदमी को इस सिस्टम से अलहदा कर दे कि तुम्हारा अब दुनिया के अंदर रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है, यहाँ से चले जाओ, ये ज़मीन अब तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती, ज़मीन तुमसे तंग है। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों से बाइकाट करें। फ़्रांस की बनाई हुई तमाम मसनूआत का बाइकाट करें, कादियानियों की बनाई हुई हर चीज़ के हम बाइकाट करें। उनको वो कादियानियों को जो काफिर कहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दीन इस्लाम के एतबार से भी वो काफिर हैं, और हमारे जो पाकिस्तान का आइन है वो आइन भी उनको काफिर करार दे देता है। तो इसलिए जब दीन इस्लाम भी एक हुक्म लगा रहा हो और फिर हमारे मुल्क अज़ीज़ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का जो आइन है, जो मुत्तफ़िक़ा आइन है, वो भी अपना फतवा सादिर कर रहा हो, तो फिर उनके कुफ्र के अंदर किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं रह जाता। तो इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से ये बदस्ता गुजारिश है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आप अलैहिस्सलाम की हकीकी इश्क़ को सामने रखते हुए इस बात को आज से तय करें कि ये आज 1, 2, 3 दिन या 5 दिन की बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी की बात है कि जो आदमी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करेगा, हम उसकी बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसका मुकम्मल बाइकाट करेंगे। उसके बदले में हमारे पाकिस्तान की बनाई हुई चीज़ें बेशक वो जैसी कैसी भी हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा इल्ज़ाम ये है कि जी पाकिस्तान की चीज़ें आला मयार की नहीं है, उनके अंदर जो है वो मिलावट होती है, ये होता है, जो कुछ भी हो, लेकिन इतना सोच लें कि ये बनाई हुई एक ऐसे मुसलमान की है जिसके दिल के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हम आज से इस बात की कोशिश करें कि ये बेशक गैर मयारी हैं या कुछ भी है, हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे और हम काफिरों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो दीन इस्लाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, और हम अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे मुल्क भी तरक्की करेगा, मुल्क के अंदर भी तरक्की आएगी। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी हैं। बकिया मज़मून इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा किसी दूसरे मौके पर मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।